नमस्कार, मैं रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। आज हम भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग नामक जो 16वां अध्याय है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम आगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि दैव और असुर दो प्रकार की जो है क्या है संपदाएं हैं इस धरती पर, यानी दो प्रकार के नेचर के लोग हैं इस धरती पर। एक तो दैवी संपदा के लोग हैं, दूसरी आसुरी संपदा के लोग हैं। तो पहले हम दैवी संपदा के प्राणी जो है वो किस प्रकार के होते हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड जो श्लोक है वो आप लोगों को याद करना, ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप श्लोक याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला जो श्लोक है वो है अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। यानी कि इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान की, अभयम वैसा मनुष्य, वैसा प्राणी जो जिसके अंदर भय नहीं है, जो अभय है, वो कैसा है, दैवी संपदा वाला है। सत्व संशुद्धि यानी कि जिसका अंतःकरण, जिसका मन बिल्कुल शुद्ध हो, सभी का हित चाहता हो, बिल्कुल निर्मल स्वभाव का हो, वो हो गया सत्व संशुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थिति यानी कि जो ज्ञान योग के लिए, जो आत्मकल्याण के लिए जो तत्पर है, वो हो गया दैवी संपदा वाला, ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग के लिए ध्यान में जो निरंतर स्थित है, जो अपने लक्ष्य के तरफ अग्रसर है। दान जो नित्य दान करता हो। इंद्रिय दमन, इंद्रियों का दमन करे, यानी कि विषय भोगों के तरफ वो ना जाकर के अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करे, अपनी इंद्रियों का दमन करे। जो निरंतर यज्ञ करे, यज्ञ भी एक ज़रूरी पार्ट बतलाया गया है। तो जो निरंतर यज्ञ करता है वो दैवी संपदा वाला मनुष्य है। जो स्वाध्याय करे, स्वाध्याय का मतलब निरंतर अपने आप को जानने की कोशिश करे, शास्त्रों का पठन पाठन करे, गुरुओं की, बड़ों की, ज्ञानी जनों की बातों को समझे, सुने, श्रवण करे, मनन करे, स्वाध्याय करे। तप जो कष्ट का सहन करे, तप करे, तपस्या करे, जितने भी उसके जीवन में कष्ट आए उसको सहर्ष स्वीकार करे, वही क्या है, तप है। आर्जवम यानी कि शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण की सरलता। वो शरीर से भी उसको देख करके, शारीरिक रूप से भी देख करके कोई कह सकता है कि हाँ ये एक दैवी संपदा वाला मनुष्य है। तथा इंद्रियों से, इंद्रिय यानी कि जिसकी इंद्रिय जो है कंट्रोल हो, बिल्कुल अपने इंद्रियों का उसने पूर्ण रूप से दमन कर रखा है। तो शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण की सरलता, अंतःकरण से भी, मन से भी वो बिल्कुल सरल है, निश्चल है। ये हो गया श्लोक नंबर फर्स्ट में कहते हैं। अब श्लोक नंबर दूसरा में कह रहे हैं कि अहिंसा सत्यमा क्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम्। यानी कि वैसा मनुष्य जो हिंसा नहीं करता है, जो अहिंसावादी है, जो प्राणियों की हिंसा ना करे। किस प्रकार से, 3 प्रकार की हिंसा हो गई, मन से, वाणी से और कर्म से। तो तीनों प्रकार की जो हिंसा ना करे वो दैवी संपदा वाला है। फिर क्या है, सत्य, जो सत्य भाषण करे, हमेशा सत्य बोले, यथार्थ भाषण करे, जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा वैसा ही बोलना, ये हो गया सत्य। अक्रोध, जो किसी भी प्राणी पर जो क्रोध ना करे, यहाँ तक कि अगर उसका कोई दुश्मन भी है, वैसे तो देवी संपदा वाले के दुश्मन होना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर कोई उससे वैर भी करता है तो उस पर भी वो क्रोध ना करे, तो इसलिए अक्रोध बोला गया है। त्याग,
जो हमेशा त्यागने को तत्पर है, जो किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं, सिर्फ एकमात्र परम गति के अलावा और सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं, जो भी है उसके पास वो भी वो त्यागने को तैयार है। तो त्याग, शांति, जो शांत चित्त रहे, बिल्कुल स्थिर रहे, उसके मन में शांति ही शांति है, वो दैवी संपदा वाला है। अपैशुनम मतलब जो किसी की निंदा ना करे, किसी की बुराई ना करे, किसी को बुरा भला ना बोले, वो अपैशुनम। दया, जो सभी प्राणियों पर, सभी भूत प्राणियों पर दया करे, सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं, जानवरों पर, पशु पक्षी पर, जो हिंसक प्राणी हैं उन पर भी दया करे। अलोलुप्तम यानी कि जो इस सांसारिक विषयों में आसक्त ना हो। अनासक्त पुरुष जो है वो उसको अलोलुप्त बोला गया है। वो क्या है? एक प्रकार की दैवी संपदा है। मार्दवम यानी कि जो कोमलता, जिसकी बातों से, जिसकी वाणी से ही अमृत झलके, अमृत बरसे, वैसी कोमलता हो उसके मन में, उसकी वाणी में, उसकी आंखों में। फिर है ह्री, ह्री यानी कि लज्जा। लज्जा किससे? लज्जा यानी कि किसी भी गलत काम को करने में, बुरी चीज़ को करने में जिसमें लज्जा उत्पन्न हो। तो जो जिसके अंदर किसी चीज़ को लेकर के, किसी बुरे कर्म को लेकर के लज्जा उत्पन्न होती है, वो क्या है? दैवी संपदा वाला पुरुष है। अचापलम यानी कि जो चपलता ना करे, चतुराई ना करे, वो क्या है? दैवी संपदा वाला प्राणी है। आगे जो है दैवी संपदा, तीसरा श्लोक, तीसरे में कहते हैं कि तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। यानी कि जिसमें तेज हो, तेज, किसी के मुख पर, आंखों में तेजस्विता हो, ओजस्विता हो, वो क्या है? वो दैवी संपदा वाला मनुष्य है। क्षमा, जिसके अंदर क्षमा का गुण हो, जो सबको क्षमा कर दे, वो क्या है? दैवी संपदा वाला है। जिसके अंदर धैर्य है, धैर्य है, धैर्य यानी कि धृति, जो किसी भी चीज़ को लेकर के तुरंत विचलित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, बल्कि हर कार्य को वो बिल्कुल धैर्यपूर्वक करता है। शौच, शौच यानी शुद्धता। किस प्रकार की? शारीरिक शुद्धता तो सभी करते हैं, शारीरिक शुद्धि तो होती ही है, लेकिन मानसिक शुद्धि भी हो उसके अंदर, तो वैसी शुद्धता वाला पुरुष जो है वो दैवी संपदा वाला है। अद्रोह यानी कि किसी से द्रोह ना करे, विद्रोह ना करे, सबसे मिलजुल के रहने वाला, मित्रता की भावना रखने वाला दैवी संपदा वाला मनुष्य है। नातिमानिता यानी कि जो ज़्यादा मान नहीं चाहता हो, ना मान चाहता है ना अपमान चाहता है, वो बिल्कुल समभाव में रहता है, तो नातिमानिता। तो ये हो गए हमारे 3 जो श्लोक है वो दैवी संपदा के बारे में बतलाते हैं। आगे जो है अब आसुरी संपदा वाले लोगों के बारे में बतला रहे हैं। तो ये जो है चौथे श्लोक में, ये जो सारे श्लोक नंबर लिख रखे कौन से श्लोक में बतलाया गया है, तो आसुरी संपदा वाला जो है वो चौथे श्लोक में है। कहते हैं कि दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। अब आसुरी संपदा वाले मनुष्य कौन से हैं? जो दम्भ, झूठा दम्भ भरते हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। जो दर्प यानी कि जिसके अंदर घमंड है कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, जो घमंडी हो, जो दूसरों की निंदा करे, दूसरे को जो नीचा दिखाए। अभिमान, अपने ऊपर पूरा अभिमान है कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो क्रोध करता हो, सभी प्राणियों पर जो क्रोध करता है वो आसुरी संपदा वाला मनुष्य है। पारुष्य यानी कि कठोरता के साथ बर्ताव करता हो, जिसके अंदर कठोरता है, वो प्राणियों पर दया नहीं करता, उनको क्षमा नहीं करता, बल्कि उनको दंड देने को तैयार रहता है, तो वो वैसा मनुष्य क्या है? दैवी संपदा आसुरी संपदा वाला मनुष्य है। अज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान का अभाव है, जो अज्ञानी मनुष्य है, वो भी आसुरी संपदा के अंतर्गत आता है।
इसके बाद जो है ये कहते हैं कि जो दैवी संपदा वाला मनुष्य है वो तो परम गति को प्राप्त करता है, लेकिन जो आसुरी संपदा वाला मनुष्य है वो सिर्फ और सिर्फ नर्क को प्राप्त करता है। आगे के श्लोक में जो है वो आसुरी संपदा के बारे में बतलाया गया है कि जो घमंड करे, जो धैर्य से काम ना ले, जो दिखावे के लिए कार्य करे, यज्ञ करे, दान करे, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, जो कर्म करे लेकिन किस प्रकार के, जो सकाम कर्म करता है, जो कुछ प्राप्ति की इच्छा रखते हुए जो कर्म करता है। किसी को हमने दान दिया तो बदले में वो भी हमें कुछ दे, ऐसा स्वभाव रख करके जो दान दे, जो यज्ञ आदि जो कर्म हैं वो कर्म करे, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए करे, अहंकार के लिए करे। तो ये सारे क्या है, आसुरी संपदा वाले मनुष्य के बारे में बतलाया गया है। जो द्वेष करे दूसरों से, जो पाप आचरण करता हो, जो क्रूर हो, उसको क्या कहा गया, नराधम, यानी कि नर के रूप में वो अधम योनि का मनुष्य है। और वो क्या होता है, तो वो संसार में बार बार नीची योनियों में या मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और भगवान कहते हैं कि वैसा जो मनुष्य है उसको कभी भी परम गति की प्राप्ति नहीं होती, और वो उसको बार बार इस प्रकार के कर्मों में लगाते हैं और नीच योनि में डालते हैं। वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर आगे श्लोक नंबर 21 में कहते हैं कि वैसे आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के लिए जो है नर्क, वो नर्क में जाते हैं, और उनके लिए जो नर्क के द्वार हैं वो 3 प्रकार के बताए हैं कि ये 3 प्रकार के जो है वो नर्क के द्वार माने गए हैं। अगर काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों चीज़ को अगर हम करते हैं, 3 प्रकार से व्यवहार करते हैं। काम यानी कि कामना करें, हम किसी चीज़ की इच्छा करें, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, मेरे पास ये नहीं है, मुझे मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए। जब इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो गई तो अब मुझे कुछ और प्राप्त करना है, यानी कि जो लगातार कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा करे, कामना करे, तो वो क्या है, वो भी एक प्रकार का नर्क का द्वार माना गया है। जो क्रोध करे, जो दया ना करे, क्षमा ना करे, जिसके अंदर सरलता नहीं है, मृदुता नहीं है, जो हर बात पे क्रोधित हो जाता है, वो भी जो क्रोध करता है, ये भी एक प्रकार का नर्क का द्वार माना गया है। जो लोभ करे, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ठीक है, मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, जो अगर उसे थोड़ा मिला तो थोड़ा और मिलना चाहिए उसे, तो इस प्रकार का जो लोभ करता है वो भी क्या है, वो नर्क में जाता है। तो ये 3 प्रकार के नर्क के द्वार बतलाए गए हैं। कौन सा, काम, क्रोध और लोभ, ठीक है। अब आगे जो है श्लोक नंबर 23 में कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके मन माना आचरण करे, शास्त्र विधि का पालन ना करे, अविधि से जो अपने मन में आए वैसा कर्म करे, यज्ञ दान हवन सब कुछ करे, लेकिन शास्त्र विधि के विरुद्ध करे, तो वो क्या होता है, सुख, सिद्धि तथा परम गति को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। हम सुख को, हम समृद्धि को, हम परम गति को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम शास्त्र के अनुकूल चलें, क्योंकि शास्त्र जो है वो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ एकमात्र शास्त्र ही उस चीज़ में प्रमाण है। तो शास्त्र को प्रमाण मान करके हमें कार्य करना चाहिए। अगर हम उसके विरुद्ध कार्य करते हैं तो क्या होता है, हम कभी भी परम गति को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही हमारे जीवन में कभी सुख की प्राप्ति हो सकती है। श्लोक नंबर 24 जो इस चैप्टर का आखिरी श्लोक है, उसमें कह रहे हैं कि जो कर्तव्य और अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसकी जो व्यवस्था है, किसे क्या करना चाहिए, किसे क्या नहीं करना चाहिए, किस सिचुएशन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, कौन सा कर्तव्य माना जाता है, कौन सा अकर्तव्य कर्म है, तो ये हमें किस प्रकार से पता चलेगा। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि शास्त्र प्रमाण है इस चीज़ के लिए, प्रमाण यानी कि प्रूफ, इस चीज़ के लिए हमें शास्त्रों का पठन पाठन करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। बिना शास्त्र को पढ़े हम नहीं जान सकते कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए ताकि हम सुख की प्राप्ति करें, हम परम गति की प्राप्ति करें, हमें सिद्धि की प्राप्ति हो। तो इसके लिए शास्त्र को प्रमाण मान करके और उसके अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए, उसके अनुसार ही हमें कर्तव्य और अकर्तव्य की कैटेगरी को डिवाइड करना चाहिए। तो
आज जो है ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ये जो भी बताया है इसको आप अच्छे से नोट में बना लें, एक चार्ट बना लें और जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसको नोट्स बना लें ताकि एग्ज़ाम में ये आपके लिए इजी हो जाए। और श्लोक को ज़रूर से आप पढ़िएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि श्लोक से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है जो डायरेक्ट कोई श्लोक उठा करके ही दे दिया जाता है। तो इस प्रकार का ट्रेंड भी यूजीसी नेट में चलता आया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। और रिक्वेस्ट करूंगी लास्ट में कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर तथा सब्सक्राइब करें ताकि सारे लोग इसका बेनिफिट उठा सकें।